ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले वापस कंपोनेंट नहीं, पेजेस में लॉगिन लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस के पेज में आ जाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी तक हमने सबके रिस्पॉन्सेस स्टोर कर लिए थे। देखो ये सबका रिस्पॉन्स स्टोर किया है कि अगर बैकएंड से रिस्पॉन्स आए तो कंसोल डॉट लॉग में दिखाओ। हमने एरर अलर्ट या एरर मैसेज कुछ प्रिंट नहीं किया है। एरर मैसेज मीन्स कि सपोज अगर यहाँ पे एडमिन की जगह कोई और यूजर लॉगिन कर रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किसी और का नाम लिख के सबमिट किया, तो इधर तो आपको रिस्पॉन्स मतलब यहाँ पे तो आपको एरर दिख रहा है। ठीक है, बट अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई और डाल के सबमिट करे, तो यहाँ पे किस तरह, जैसे हमने बूटस्ट्रैप में मॉडल का ऑप्शन किया था, या ऐसे कुछ पॉपअप विंडो आ जाए कि ये इनवैलिड यूजर है, तो वो अभी हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करके गूगल पे सर्च करती हूँ। यहाँ पे मैं स्वीट अलर्ट टू। ठीक है, स्वीट अलर्ट टू एक वेबसाइट है जहां से ना आपको ये पॉपअप के सारे बॉक्स यानी अलर्ट बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये एक बेसिक एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे लिखना है स्वेल यानी कि स्वीट अलर्ट डॉट फायर यानी कि स्वीट अलर्ट। जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो ये मैसेज फायर होगा, मतलब क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखो। अगर आपको ये वाला चाहिए सेकंड जिसमें टाइटल वगैरह भी लिखा है, तो ये इस तरह से आएगा। थर्ड वाला दिया है एक इस तरह से। ठीक है, तो इसमें से हमें जो भी यूज करना होगा हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो डाउनलोड करना है आपको। उसके लिए यहाँ पे कमांड दी है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। क्या करना है, npm इंस्टॉल स्वीट अलर्ट टू। मतलब बस अलर्ट मैसेज के लिए हम इसे इंसर्ट कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं। तो मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट में आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं बस उसे, एंड एंटर। ये हम अलर्ट मैसेज के लिए हमने डाउनलोड किया। आफ्टर डाउनलोडिंग नोड मॉड्यूल्स में जाना है, और यहाँ पे सर्च कर लेते स्वीट अलर्ट। तो देखो यहाँ पे स्वीट अलर्ट टू नाम का एक फोल्डर डिस्प्ले हो रहा है, इसको ओपन करना है। डिस्ट नाम के फोल्डर में जाएंगे, और स्वीट अलर्ट टू मीन डॉट जेएस ये जो फाइल है इसे आपको करना है कॉपी। इसका कॉपी रिलेटिव पाथ करो। इसको बस एक ही चाहिए हमें फाइल, तो कॉपी करके नोड मॉड्यूल्स को मैं बंद कर देती हूँ। और एंगुलर डॉट जेसन में जहाँ पे स्क्रिप्ट है ना, वहीं पे हम कॉमा देके डबल कोट्स में पेस्ट कर देंगे इसे यहाँ से। ठीक है, फिर इसे स्लैश एंड से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हमने बस ये डाउनलोड करके लिंक कर दिया एंगुलर डॉट जेसन में। अभी आपको क्या करना है, तो ये देखो ये सबसे पहले जनरेट टोकन का रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो। इसका ब्रैकेट कहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे उसका ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। इधर ही कॉमा देना है हमें। कॉमा देखने के बाद जिस तरह रिस्पॉन्स हमने स्टोर किया उसी तरह एरर को स्टोर करेंगे। तो पैरेंथेसिस में एरर लिख के एरो एरो फंक्शन बनाना है, एंटर। और यहाँ पे आपको लिखना है SWAL swal डॉट फायर। ठीक है, पैरेंथेसिस और ऑब्जेक्ट बनाना है। अब देखो यहाँ पे आपको उसने खुद ही बताया है कि आपको इसमें क्या क्या लिखना है। तो आप इसमें टाइटल लिख सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो। अगर आपको टाइमर देना है तो टाइमर भी दे सकते हैं हम लोग। टाइमर यानी कि ये जो अलर्ट बॉक्स आ रहा है, अभी इन्होंने 2000 लिखा है, तो मतलब 2 सेकेंड्स तक वो डिस्प्ले होगा, वापस क्लोज हो जाएगा ऐसे। तो एंटर करके देखो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे टाइटल। ऊपर जो मैसेज बॉक्स में आपको यहाँ पे दिखा रहा है वही की आपको यूज करनी है। टाइटल सिंगल या डबल कोट में मैसेज आपको क्या लिखना है, तो मैं यहाँ पे सपोज लिख देती हूँ। आपको जो मैसेज लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यूजर नॉट फाउंड। ये अलर्ट मैसेज कब आएगा, जब एडमिन के अलावा कोई और यूजर लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो। और फिर कॉमा देके एंटर। यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट, और टेक्स्ट में सपोज इन वैलिड यूजर ऐसे मैंने लिखा।
फिर यहाँ पे एक और की आप यूज कर सकते हो, आइकन। अभी ये आइकन मैं इसलिए यूज कर रही हूँ, वो क्लोज का आइकन चाहिए मुझे, तो ये एरर का आइकन के लिए हमने ये डाला है। टाइमर अगर आपको सेट करना है तो दे सकते हो यहाँ पे टाइमर। कॉमा नहीं दिया क्या मैंने यहाँ पे एंडिंग में, कॉमा, टाइमर, कोलन, और कितना टाइमर आपको चाहिए। जैसे कि सपोज मैंने 3000 मिली सेकेंड्स यानी 3 सेकेंड्स तक वो चलेगा। तो एक बार अभी इसे रिफ्रेश करके देख लेते वापस से, कि अगर मैंने यहाँ पे साई और साई लिख के सबमिट किया तो ये देखो इस तरह से आएगा ये आपको, और ये अपने आप क्लोज हो गया क्योंकि हमने वहां पे टाइमर सेट किया है। तो 3 सेकेंड्स के बाद क्लोज होगा ये अपने आप। और अगर आप चाहते हो कि जब भी आप ये ओके बटन पे क्लिक करो तभी ये गायब हो जाए, तो ये टाइमर को हटा सकते हो आप, फिर आपको टाइमर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी अगर एडमिन एडमिन से आप लॉगिन करोगे, यहाँ पे ना लॉगिन का एक बटन लिखना था, सबमिट करके मैंने लिखा है, तो ये अभी एडमिन पे जा रहा है। फिर अगर कोई किसी और यूजर नेम से लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो वो बताएगा यूजर नॉट फाउंड, इनवैलिड यूजर। ओके करोगे तभी वो आपका डायलॉग बॉक्स जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैडम। मैम। ओके, यहाँ तक अभी क्लियर है। तो अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट, कि जब भी हम एडमिन एडमिन डाल के लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें नाउ बार भी चेंज करना है। मतलब अब जैसे ही आप यहाँ पे अगर एडमिन एडमिन डाल के लॉगिन करोगे तो यहाँ पे जो नाउ बार आपको दिख रहा है ना, तो जहाँ पे साइन इन लिखा है वहां पे आना चाहिए एडमिन लिख के, कि ये एडमिन का डैशबोर्ड है ऐसे एडमिन। और जहाँ पे साइन अप लिखा है वहां पे आना चाहिए साइन आउट का ऑप्शन। ठीक है, तो उसके लिए अभी क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं जहाँ पे हमने नाव बार बनाया था। तो पेजेस पेजेस नहीं, कंपोनेंट्स के अंदर आपने बनाया रहेगा नाव बार, कंपोनेंट्स नाव बार। और HTML पे आएंगे, पहले HTML पेज पे। यहाँ पे आपके पास बटन है, देखो हमने जो बनाया था साइन इन के लिए, और एक यहाँ पे हमने बनाया है साइन अप के लिए। इन दोनों को भी हम करेंगे कॉपी और नीचे पेस्ट करेंगे। तो इनको मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल C, और इसी के नीचे पेस्ट कर देते हैं सिंपली, कंट्रोल V। ठीक है, अब क्या करना है, जहाँ पे साइन इन लिखा है यहाँ पे मैं कर देती हूँ एडमिन, और जहाँ पे साइन अप लिखा है वहां पे साइन आउट, और सेव। और इसमें से है ना, मैं ये राउटर लिंक हटा देती हूँ, जो हमने एडमिन एडमिन लिखा है यहाँ से ये राउटर लिंक हटा देते हैं। ठीक है, तो ये दो बटन बन गए। ये कमेंट में भी कर लेते चेंजेस, कि ये एडमिन के लिए है और ये साइन आउट। और चाहिए तो यहाँ पे भी एक कॉमन कमेंट दे देती हूँ कि ये है एडमिन डैश बोर्ड नाउ बार। ठीक है, कि सपोज यहाँ से जो भी पार्ट मेरा स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये कौन से नाउ बार का सेशन पार्ट है, ये पूरा मेरा एडमिन का है। इस तरह से मैंने कुछ बस कमेंट सेक्शन डाल दिया, ये नीचे का एडमिन का है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो एट अ टाइम आपको ये सारे दिख रहे हैं, 4। तो हमने डायरेक्टिव का यूज किया था ng if वगैरह, कि ng if से आप कंडीशन दे सकते हो कि कब दिखना चाहिए, कब किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट या डिव को हाइड करना होगा, तो हम ng if का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। ये एडमिन और साइन आउट कब दिखना चाहिए, जब कोई यूजर लॉगिन होगा ना तो ही दिखना चाहिए। अगर लॉगिन नहीं है कोई भी यूजर तो साइन इन और साइन अप वाला दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, नाउबार कंपोनेंट डॉट टीएस में आते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले ना मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर वगैरह जो जरूरी चीजें रिक्वायर्ड है वो यूज कर लेते। कंस्ट्रक्टर का यूज करके अपनी सर्विस को यहाँ पे कॉल कर लेते, प्राइवेट लॉगिन सर्विस, और सर्विस का नाम भी है लॉगिन सर्विस ऐसे।
और अभी यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी एनजी ऑन इट की, यानी कि हम एनजी ऑन इट के अंदर बाकी का लॉजिक लिखने वाले, कंस्ट्रक्टर में नहीं। आपको मैंने बताया था एनजी ऑन इट का काम सेम है कंस्ट्रक्टर की तरह। जैसे ही कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जिसे कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। जब भी आपका एप्लीकेशन आप रन करते हो तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कोड लिखा है वो भी रन हो जाता है। तो एनजी ऑन इट कंस्ट्रक्टर के बाद सेकंड ऐसा फंक्शन है जो ऑटो कॉल होगा, यानी कि जिसे आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम कंस्ट्रक्टर का यूज सिर्फ किस लिए करेंगे कि सर्विस को इंटीग्रेट करने के लिए, और बाकी का लॉजिक हम एनजी ऑन इट के अंदर लिखने वाले हैं। तो इसलिए एनजी ऑन इट को आपको इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे। तो सिंपली हम यहाँ पे कॉमा देंगे, यही पे पहले इंपोर्ट सेक्शन में ले लेते ऑन इनिट। ठीक है, यहाँ पे लिया ऑन इनिट, और कहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो ये जो आपका क्लास है ना, क्लास नाउबार कंपोनेंट, यहीं पे आपको करना है इम्प्लीमेंट्स, और स्पेस देके हम लेंगे यहाँ पे ऑन इनिट। अब यहाँ पे क्विक फिक्स में जाओ और यहाँ से इम्प्लीमेंट करो, तो ये आ गया एनजी ऑन इट। तो कंस्ट्रक्टर भी आ गया एनजी ऑन इट। ये इसके अंदर जो एरर थ्रो कर रहा है इसे हटा देते हैं बस। ठीक है, यहाँ तक हमने कंस्ट्रक्टर और एनजी ऑन इट इंसर्ट किया है अपने नाउबार कंपोनेंट डॉट टीएस में। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये चार चार दिख रहे हैं यहाँ पे, तो हमें डिस्प्ले करना है दो ही। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं सबसे टॉप में, इज लॉग्ड इन, और बाय डिफॉल्ट अभी मैं उसमें वैल्यू एक स्टोर कर देती हूँ, ट्रू। इज लॉग्ड इन ट्रू, यानी कि अगर लॉगिन है तो एडमिन और साइन आउट दिखाओ, अगर लॉगिन नहीं है तो साइन इन और साइन अप दिखाओ। तो ट्रू है मतलब लॉगिन है ऐसे। तो इसे आप यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे आएंगे नाउबार कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल। सभी एंकर टैग के अंदर, सभी एंकर टैग के अंदर आपको यहाँ पे एस्ट्रिक और यूज करना है एनजी इफ इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देंगे। और सिर्फ जो पहला वाला है ना लॉगिन, इसे नॉट, और यहाँ पे भी एक नॉट का साइन आपको देना है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इज लॉग्ड इन, नॉट है मतलब कि अगर लॉगिन नहीं है तो वो साइन इन दिखाएगा। अगेन लॉगिन नहीं है, ये नॉट का मतलब हुआ तो साइन अप दिखाएगा। और इज लॉग्ड इन है तो एडमिन, और ये साइन आउट ऐसे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो एडमिन और साइन आउट दिखा रहा है। अब ये एडमिन डैशबोर्ड के ना बाहर आ जाती हूँ मैं। ठीक है, देखो फिर भी ये पहले से इधर एडमिन और साइन आउट ही दिखा रहा है, अपना साइन इन और साइन अप तो चला ही गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू ट्रू सेट कर रखा है ना। ट्रू मतलब कि लॉगिन है, तो इसीलिए वो यहाँ पे पहले से ही आपको एडमिन और साइन आउट जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक पार्ट क्लियर है कि हमने ये इज लॉग्ड इन क्यों बनाया है, और यहाँ पे एनजी इफ में हमने उसका यूज किस लिए किया है। क्लियर? यस मैम। सब लोग देख ही रहे हैं सिर्फ, या समझ भी रहे हैं? देख रहे होगे तो मैं फटाफट कोड कर दूंगी, फिर आपको कितना समझेगा देख लेना बाद में। ठीक है, तो अभी ये मैंने कर लिया, यहाँ पे इज लॉग्ड इन तक का पार्ट तो कर लिया है। अभी आपको क्या करना है इसके बाद, एक सर्विसेज में ना, सर्विसेज के अंदर, लॉगिन सर्विस के अंदर एक फंक्शन बनाना है हमें, लॉगिन सर्विस के अंदर पब, सबसे टॉप में बना लेते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन बनाना है पब्लिक लॉगिन स्टेटस सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू सब्जेक्ट लिखना है, और डायमंड ब्रैकेट में वैल्यू लिखनी है बुलियन, और ये फंक्शन को कॉल करना है इस तरह से। अभी ये हमने इसीलिए बनाया है ये फंक्शन लॉगिन स्टेटस सब्जेक्ट कि जो ट्रू और फॉल्स मैंने इज लॉग्ड इन में लिखा था मैन्युअली, यहाँ पे इज लॉगिन में ट्रू और फॉल्स
वो अभी हम सर्विस के जरिए भेजेंगे यहाँ पे बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स में, ताकि ये पहले से ही जो दिख रहा है ना एडमिन और साइन आउट, ये तभी दिखे जब एडमिन लॉगिन करे, तभी, पहले से ही नहीं दिखना चाहिए। तो बस वो सब्जेक्ट सेट करने के लिए, सब्जेक्ट यानी कि नाउ बार में यहाँ पे वो वैल्यू चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर ये एक लॉगिन सब्जेक्ट स्टेटस करके एक फंक्शन बनाया है, और यहाँ से बुलियन वैल्यू में हम पास करेंगे ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो अभी क्या कर लेते हैं, हम टीएस फाइल में आ जाएंगे, वापस नाउबार कंपोनेंट डॉट टीएस। नाउबार कंपोनेंट डॉट टीएस में आने के बाद अभी सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, ये साइन आउट पे क्लिक करने के बाद साइन आउट होना चाहिए, ये वाला पार्ट कर लेती हूँ मैं सबसे पहले। तो साइन आउट पे क्लिक करने के बाद साइन आउट करूंगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एनजी ऑन इट के बाहर हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे लॉग आउट करके। तो यहाँ पे लॉग आउट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे सिंपली। ठीक है, लॉग आउट। तो एनजी लॉग आउट फंक्शन बनाने के बाद आपको पता रहेगा कि सर्विस के अंदर हमारे पास जो लॉगिन सर्विस है उसके अंदर हमने एक फंक्शन भी बनाया था यहाँ पे लॉग आउट का, जो क्या कर रहा है कि लोकल स्टोरेज पर से टोकन और यूजर का जो डेटा है उसे रिमूव कर रहा है। तो इस फंक्शन को अभी हम यहाँ पर कॉल करेंगे इस लॉग आउट नाम के फंक्शन के अंदर। तो सर्विसेज का नाम क्या है, हमारे लॉगिन सर्विस डॉट, हमारे फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे लॉग आउट इस तरह। ठीक है, फिर से आपको क्या करना है कि लॉगिन सर्विस डॉट, और जो आपने लॉगिन स्टेटस सब्जेक्ट बनाया है डॉट नेक्स्ट, और वैल्यू यहाँ से पास करनी है फॉल्स, कि मतलब लॉग आउट करेंगे तो फॉल्स पास करना है यहाँ पे कि अभी कोई भी लॉगिन नहीं है। ट्रू मतलब लॉगिन है और फॉल्स मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट पास कर रही हूँ फॉल्स। तो लॉग आउट करना है मतलब कि कोई भी लॉगिन नहीं रहेगा, तो हमें यहाँ पे नेविगेट करना है लॉगिन कंपोनेंट के ऊपर बैक, मतलब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगी तो लॉग आउट होगा और बैक टू कहाँ पे आएगा, फिर लॉगिन कंपोनेंट पे आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कंस्ट्रक्टर में राउटर को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्राइवेट राउटर कोलन और राउटर। ठीक है, तो अगर साइन आउट होता है तो राउटर डॉट नेविगेट करना है हमें लॉगिन। अब ये लॉगिन में पाथ आपको बराबर वही लिखना है जो आपने लॉगिन पेज के लिए दिया है राउटिंग में। तो अभी तो नहीं होगा क्योंकि मैंने ये बनाया टीएस में, लेकिन इस फंक्शन को हमें कौन से बटन पे बाइंड करना है, तो इसे कॉपी करेंगे, नाउबार कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में आते हैं जहाँ पे हमने साइन आउट लिखा है ना, वहां पे ये क्या हुआ है यहाँ पे, अच्छा स्पेस। तो यहाँ पे बस हमें क्लिक और वो फंक्शन यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी चेक कर लेते, क्लिक करने के बाद ये साइन आउट हो रहा है। तो अभी साइन आउट का तो हो गया परफेक्टली, साइन आउट करने के बाद हम लोग बैक नेविगेट कर सकते हैं लॉगिन पे वापस से, लेकिन यहाँ पे अभी भी एडमिन ही दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिखाना है, हमें साइन इन दिखाना है या लॉगिन दिखाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, वापस से नाउबार कंपोनेंट डॉट टीएस में आएंगे और एनजी ऑन इनिट के अंदर, एनजी ऑन इनिट के अंदर क्या करना है, आपको एक और फंक्शन कॉल करना है इसके अंदर, सर्विस के अंदर का। कौन सा फंक्शन, जो हमने यहाँ पे बनाया था इज लॉग्ड इन वाला। सर्विस के अंदर हमने ये फंक्शन बनाया था इज लॉग्ड इन, जो क्या करता है, यूजर लॉगिन है या नहीं है वो चेक करता है, मतलब यूजर कौन सा लॉगिन है या नहीं, तो वो चेक करने का काम करेगा। तो इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे यहाँ पे नाउबार कंपोनेंट डॉट टीएस में। तो देखो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जो ये वेरिएबल बनाया है ना इज लॉग्ड इन वाला, वो लेना है, इज लॉग्ड इन इज इक्वल्स टू, और लॉगिन सर्विसेज के अंदर का ये फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है इस तरह। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हम वापस सब्जेक्ट, वो लॉगिन स्टेटस सब्जेक्ट को भी कॉल करेंगे, लॉगिन स्टेटस सब्जेक्ट। ये लॉगिन स्टेटस सब्जेक्ट ही आपका नाउ बार चेंज करने का काम करता है, मतलब साइन इन साइन अप से एडमिन साइन आउट वो चेंज करने का काम करेगा।
तो यहाँ पे लिखना है एज ऑब्जर्वेबल और डेटा को करना है आपको यहाँ पे सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास, तो रिस्पॉन्स में क्या आने वाला है, यही इज लॉग्ड इन, मतलब लॉग्ड इन है या नहीं। तो इसी को आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक। अभी तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अभी साइन इन साइन अप ही दिखा रहा है। अब एक बार चेक कर लेते, एडमिन और एडमिन सबमिट। ठीक है, फिर भी अभी ये यहाँ पे साइन इन साइन अप दिखा रहा है। इट मीन्स कि आपका लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस में भी हमें वो लॉगिन स्टेटस सब्जेक्ट को जो कॉल करना है, तो यहाँ पे जिधर आपने लिखा है ना एडमिन डैशबोर्ड के नीचे, फिर से वो फंक्शन यहाँ पे भी कॉल करेंगे हम। लॉगिन फॉर्म नहीं, लॉगिन सर्विस है ना अपना, लॉगिन सर्विस डॉट लॉगिन सब्जेक्ट स्टेटस डॉट नेक्स्ट और ट्रू, यानी कि अगर लॉगिन है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा नाउ बार को। और यही लाइन कॉपी करके ये यहाँ पे भी आपको पेस्ट करनी है यूजर के लिए, यूजर डैशबोर्ड के लिए, कि लॉगिन स्टेटस सब्जेक्ट अगर ट्रू है तो एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर वो आपको ये वाला नाउ बार दिखाएगा जो हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, नाउ एक बार साइन आउट कर लेते हैं। साइन आउट करने के बाद देखो अभी साइन इन और साइन अप दिख रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे एडमिन और सबमिट, तो अभी देखो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो पा रहा है एडमिन और साइन आउट। ठीक है, फिर से साइन आउट करके देखो, साइन इन और साइन इन दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे किसी और यूजर का एंट्री करते हो, सबमिट करते हो, तो ये आपको एरर भी बताएगा यहाँ पे। और अगर आपने एडमिन एडमिन से ही लॉगिन किया तो आपका डैशबोर्ड भी आ रहा है और नेविगेशन बार भी हमारा चेंज हो रहा है। तो ये नेविगेशन बार चेंज करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये सर्विस के अंदर ये फंक्शन बनाना है, लॉगिन स्टेटस सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हम बुलियन वैल्यू पास कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स यानी कि अगर ये इज लॉग्ड इन है तो ये लॉगिन स्टेटस सब्जेक्ट में ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल क्या करेगा कि वो सर्विस के अंदर बुलियन वैल्यू में जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ट्रू या फॉल्स, उसको डिस्प्ले करेगा रिस्पॉन्स में। ठीक है, और हमें यही आपके लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस में यहाँ पे भी आपको दिखाना है कि अगर एडमिन से लॉगिन किया तो एडमिन का डैशबोर्ड तो आए, प्लस उसका जो लॉगिन स्टेटस सब्जेक्ट है यानी उसका नाउ बार भी है वो भी चेंज हो जाए। तो इतनी जगह पर हमने जो है चेंजेस किए हैं, तो ये आपका आउटपुट यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। अभी देखो, मैं ये हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, यूआरएल में से मैंने सब क्लियर कर दिया। अब यहाँ से मैं स्लैश देके ना एडमिन डैशबोर्ड लिख रही हूँ। तो जा रहे हम लोग एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर। यस मैम। बट क्या ऐसे जाना चाहिए क्या? मैंने तो यूजर नेम और पासवर्ड डाला ही नहीं, फिर भी यूआरएल में पाथ टाइप करके मैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे जा पा रही हूँ, प्लस उसके अंदर का कोई भी पाथ यानी कोई भी कंपोनेंट को भी मैं एक्सेस कर पा रही हूँ। अगर मैंने प्रोफाइल डाला तो प्रोफाइल भी, बट मैंने तो साइन इन ही नहीं किया है अभी तक। साइन इन किए बगैर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो ये तो गलत होगा ना। तो फिर हमने इतना जो लिखा लॉगिन के लिए कि लॉगिन करो एडमिन एडमिन डाल के, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे गार्ड किया है आपने, राउटिंग गार्ड का इस्तेमाल, राउटिंग के अंदर गार्ड नाम का टॉपिक किया है क्या? यस हेलो। मैम। तो अभी आपको क्या करना है, अभी हम यहाँ पर गार्ड को सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे गार्ड सेट करने वाले हैं कि जब आप यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करो तभी आप उस एडमिन डैशबोर्ड पे जाओगे, ये चेक करने का काम जो है वो गार्ड करेगा।
ठीक है, तो कोई भी फिर यहाँ से आपका डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है कोई भी कंपोनेंट। तो मुझे यहाँ पे गार्ड सेट करना पड़ेगा। किसके लिए गार्ड सेट करना है? एडमिन कंपोनेंट के लिए भी गार्ड सेट करना है आपको, और यूजर कंपोनेंट के लिए भी गार्ड सेट करना है। तो अभी आपके प्रोजेक्ट में आप यहाँ पे आते हैं, बैक टू आवर प्रोजेक्ट, और हमारे पास ये सर्विसेज करके है ऑलरेडी। सर्विसेज के अंदर ही मैं राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, सर्विसेज के अंदर ही हम बनाएंगे गार्ड। तो यहाँ पे जी फॉर गार्ड, तो मैंने NG लिखा है, जी फॉर जनरेट, और सेकंड जी फॉर गार्ड। और एक फोल्डर बनाना है एडमिन गार्ड नाम से स्लैश, उस फोल्डर के अंदर गार्ड का नाम भी मुझे एडमिन ही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग एंटर। तो आपके पास एक सर्विसेज के अंदर फोल्डर बनेगा, ओपन करके देख लेते हैं। हाँ, ये कैन एक्टिव वाला सिलेक्ट करना है, फर्स्ट वाला हमें। ठीक है, अभी यहाँ पे एक एडमिन गार्ड बना है जिसमें ये एडमिन गार्ड TS का फाइल है। तो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अपना कंस्ट्रक्टर और अपनी जो लॉगिन सर्विस है उसे कॉल कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। लॉगिन सर्विस और लॉगिन सर्विस, इस तरह थोड़ा सा गैप। ठीक है, सर्विस हमने ले ली यहाँ पे। अभी क्या करना है कि जहाँ पे रिटर्न ट्रू लिखा है ना, इसके नीचे एंटर कर लेते हैं। इसके नीचे एंटर करने के बाद यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ, और इफ के अंदर आपको चेक करना है कि लॉगिन सर्विस डॉट इज लॉग्ड इन नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, एंड लॉगिन सर्विस डॉट गेट यूजर रोल, गेट यूजर रोल ये भी फंक्शन है। अगर इक्वल इक्वल कैपिटल एडमिन अगर ये हुआ, एडमिन, हाँ कैपिटल एडमिन अगर हुआ तो ये ट्रू रिटर्न जो यहाँ पे लिखा है उसे हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे ट्रू, और एल्स रिटर्न फॉल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस गार्ड में हमने कंडीशन सेट किया है कि इज लॉग्ड इन और गेट यूजर रोल अगर एडमिन हुआ, मतलब अगर एडमिन ने लॉगिन किया है और जिसने लॉगिन किया है उस यूजर का जो रोल है वो भी अगर एडमिन होता है तो ट्रू रिटर्न करे। मतलब कि ये गार्ड जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, ये गार्ड सेट हो जाएगा इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। नहीं तो फिर फॉल्स। अगर फॉल्स है तो क्या होना चाहिए, देखो फॉल्स है तो क्या होना चाहिए, मतलब अगर किसी ने यहाँ से एडमिन डैशबोर्ड लिख के भी एंटर करना चाहा तो ये एडमिन में जा रहा है। अगर फॉल्स हो तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर कोई एडमिन डैशबोर्ड लिख के एंटर भी मारे ना तो भी लॉगिन का ही पेज उसको दिखना चाहिए, ऐसे। तो यहाँ पे आपको नेविगेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फिर कॉमा देके यहाँ पे राउटर को भी इंपोर्ट करके ले लेते हैं, राउटर और राउटर। ठीक है, तो यहाँ पे जिधर आपने ये फॉल्स लिखा है यहाँ पे लिखेंगे हम राउटर डॉट नेविगेट, और नेविगेट करना है हमें लॉगिन पेज के ऊपर। ठीक है, अब ये राउटर ये गार्ड तब तक काम नहीं करेगा क्योंकि आपने इस गार्ड को सेट नहीं किया है कहाँ पे। तो कहाँ पे लगाना है इस गार्ड को, तो हम ये ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट TS में आएंगे। ये गार्ड हमने बनाया है फॉर द एडमिन डैशबोर्ड के लिए। तो आपको यहाँ पे ही कॉमा के आगे एंटर करके लिखना है कैन एक्टिवेट, और यहाँ पे आपके गार्ड का नाम जो है एडमिन गार्ड। तो देखना अभी ये एडमिन डैशबोर्ड नाम का जो कंपोनेंट है वो ये एडमिन गार्ड जो है वही एक्सेस कर सकता है, मतलब कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। सिर्फ कौन एक्सेस करेगा इस एडमिन डैशबोर्ड को, ये एडमिन गार्ड एक्सेस करेगा। मतलब जिसका भी यूजर रोल एडमिन है
और अगर वो लॉगिन है तो वही एक्सेस कर सकता है। तो अभी यहाँ पे आके चेक कर लेते। अब मैं यहाँ से जाने की कोशिश करती हूँ वापस से एडमिन डैशबोर्ड में। एडमिन डैशबोर्ड में एंटर करो। देखो वो वापस कहाँ पे नेविगेट कर रहा है, तो लॉगिन के पेज पे ही नेविगेट कर रहा है। मतलब अभी आप यहाँ से नहीं जा सकते हो। अभी हमने गार्ड सेट कर रखा है तो कोई भी यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा। सिर्फ यहाँ से जब आप अपना यूजर नेम टाइप करोगे, पासवर्ड टाइप करोगे और सबमिट करोगे, तभी आप जा सकते हो इस एडमिन डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, साइन आउट करोगे तो फिर से बैक में आओगे। अगर यहाँ से आपने एडमिन डैश स्लैश प्रोफाइल, अभी वो एडमिन डैशबोर्ड पे ही नहीं लेके जा रहा है तो प्रोफाइल तो दिखाएगा ही नहीं, डायरेक्टली लॉगिन के ऊपर ही आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes.